नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आपको कोई ऐसा कहे ना, कोई भी इंसान, कि तुझे तेरे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, तो आपको ना वो चीज़ आशीर्वाद लगे, श्राप नहीं। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ जिससे ये कोटेशन जो है ना बहुत अच्छी सपोर्ट की जाती है कि जब भी आपको कोई इंसान ऐसा कहे ना कि यार तेरे को तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो आप हमेशा खुश हों, क्योंकि आपको ऐसा लगे यार मैंने तो अच्छे कर्म किए। तो दोस्तों, कहानी ऐसी है कि एक बार क्या होता है कि एक गांव होता है। गांव में ना बहुत ही रिच एक इंसान रहता था, लेकिन ना उसकी शादी हुई थी, तो बच्चे भी नहीं थे, माँ बाप उसके गुजर गए थे। पैसा उसने बहुत कमा लिया था। तो जब बहुत सारा पैसा कमा लिया था ना उसने, तो हमेशा सोचता रहता था यार कि मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ गया, ना कोई मेरे आगे है ना कोई मेरे पीछे है, तो इतने पैसे का मैं कर्म करूँगा क्या। बड़ा दुखी रहने लग गया। तो फाइनली क्या हो गया कि एक दिन उसका दोस्त उसके घर पे आया और उसने पूछा कि भाई एक चीज़ बता, तू इतना दुखी क्यों रहता है। तो उसने ना उसे पूरी की पूरी बात बताई कि यार मैंने पूरे जीवन में इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन यार मैं पता नहीं अंदर से ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ, दुखी हूँ। तो बड़ा उसका जो फ्रेंड था वो थोड़ा स्मार्ट था, तो उसने कहा कि यार मैं अगर इसको ऐसे समझाऊंगा तो इसकी बात समझ नहीं आएगी। तो उसने कहा कि एक काम कर, एक ना गाँव है, उस गाँव में एक बाबा जी रहते हैं, और वो बाबा जी जो है ना वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं। तो जो वो इंसान था, रिच इंसान, सेठ था, तो उसने सोचा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो कम से कम मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी प्रॉब्लम थी कि उसके पास बहुत सारी बेशुमार संपत्ति थी, और उसे ऐसा लगता था कि भाई इसका करेगा कौन, कौन इसको आगे लेके जाएगा, कौन करेगा इस साम्राज्य को आगे। उसने क्या किया, अपना सारा का सारा ज्वेलरी उठाई, पैसे उठाए, सब कुछ उठाया और एक ब्रीफकेस में, बैग में डाला सब कुछ, और अपनी गाड़ी में बैठा और बैग में डाल के वो सब कुछ ले गया उस बाबा के पास। और जो बाबा के पास ले गया, बाबा के पास बैठा, तो बाबा को उसने नमस्ते की, सब कुछ हुआ, बाबा के साथ पूरी बात की। उसने कहा कि बाबा जी मैं जो है ना खुश नहीं हूँ। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, पैसा ही मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने पहले तो उसकी तरफ देखा, और उसे बोलने से पहले क्या किया, बाबा जी उठे और फटाफट से उन्होंने क्या किया, वो बैग उठाया और भाग लिए। अब जो था सेठ बड़ा परेशान हो गया कि यार ये बाबा तो चोर निकला। तो सेठ ने क्या किया कि सेठ उसके पीछे भागे, बाबा आगे भागे। अब बाबा जो है गांव में भाग रहे थे, भिक्षा तो मांगते थे, तो उन्हें तो सारी गलियों का पता था, सेठ को पता नहीं था। सेठ चिल्लाए जा रहा है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गांव वाले जो थे उन्होंने देखा, पर गांव वालों को ये विश्वास था कि बाबा गलत नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ सीख देने के लिए भाग रहा होगा, इसलिए गांव वालों ने किसी ने बाबा को पकड़ा नहीं और सेठ के साथ हो लिए। अब जो सेठ था, सेठ ने गांव वालों को बोला यार ये कैसा बाबा, ये तो चोर है यार, क्यों तुम इसको इतना सपोर्ट करते हो। इस तरह से बातचीत हुई, तो गांव वालों ने कुछ नहीं कहा। अब क्या था कि सेठ जो है ना, पैसा तो सारा का सारा बाबा के पास था, तो सेठ उसके पीछे भागता रहा। फाइनली क्या हुआ कि वो वहीं पे ही आ गया जहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर देखने लगा। तो जैसे ही उसने देखा तो गाड़ी के पीछे ना बैग पड़ा हुआ था, वही बैग जो उसका था। फटाफट से उसने गया, वो बैग को उठाया और बैग को अपने गले से लगा के बोला, देखा उसने, उसके अंदर सारे के सारे पैसे थे, जो ज्वेलरी थी, सब कुछ था। बड़ा खुश हुआ और उसने ये कहा कि यार भाई मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और कम से कम जो है इतनी संपत्ति कमाई थी यार, वो जो है मुझे वापस मिल गई। उतने में क्या होता है कि बाबा जो है ना पीछे, पेड़ के पीछे से निकल के आते हैं और बोलते हैं बेटा हो गया खुश। तो वो जो इंसान था बड़ा सरप्राइज़ करने लग गया। तो बाबा ने उसे कहा कि बेटा मैंने इसीलिए तेरा ये पैसे उठाए थे, क्योंकि हर इंसान जो है ना ये चीज़ सोचता है कि मेरे पास जो है ना वो कम है, मैं खुश नहीं हूँ। तो लाइफ में जब आपके पास कोई चीज़ होती है ना, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो चीज़ भी नहीं है जो आपके पास है। इसलिए लाइफ में जो भी आपके पास है ना, उसमें खुश रहना सीखो। बेशक तुम अकेले हो, बेशक तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है, तो पैसे को एंजॉय करो यार। तुम ये मत सोचो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जो भी तुम्हारे पास है ना दोस्त, वो तुम्हारे कर्मों का है, वो जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी मेहनत का है, और उतना ही तुम्हारे नसीब में लिखा है। अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं भैया मेरे को इससे भी ज़्यादा चाहिए, तो शायद वो ग्रीड की तुम्हारी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जो तुम्हारे पास है उसी को लाइफ में एंजॉय करो, और उसी से अपना जो है ना जीवन पूरा का पूरा बिताओ। इन दोनों सिचुएशन में तुम्हें जो है ना हमेशा खुशी मिलेगी कि जो है ना उतना में मेरे लिए अच्छा है, उतना ही मैं सफिशेंट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये भी आपको पसंद आई होगी स्टोरी, और जो भी आपके पास है आप भी उसमें ही खुश रहेंगे।
तो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता।